बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, रोज़ा तोड़ने वाली अशिया का तज़किरा करेंगे आज के दर्स फ़िक्र में। रोज़ा के दौरान हर वो चीज़ जो खाई जाती है या पी जाती है उससे रोज़ा टूट जाता है। तो अगर कोई पान इस्तेमाल कर ले रोज़े की हालत में या तंबाकू इस्तेमाल कर ले तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अगरचे पान खाने वाला उसकी पीक थूक दे, लेकिन क्योंकि पान के अज्जा जो होते हैं वो मुंह में रह जाते हैं, वो हल्क तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह कोई शक्कर वगैरह ऐसी या टॉफ़ी जो चीज़ मुंह में घुल जाती है वो अगर मुंह में रखी और थूक निकल गया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ेदार के दांतों में अगर कोई चीज़ अटकी रह गई और वो चलने के बराबर थी या चलने से ज़्यादा थी जिसामत में और रोज़ेदार ने उसे निकाला और खा लिया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। या वो चलने से कम मिकदार में थी तो उसे एक दफ़ा मुंह से बाहर निकाला और फिर खा लिया तो भी रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ेदार के दांतों से अगर खून निकल आए, और मसूड़ों की बीमारी की वजह से ऐसा हो भी जाता है कभी कभी रोज़ेदार हजरात के साथ, तो अगर दांतों से खून निकलकर हल्क से नीचे उतर गया और उसका जायका हल्क में महसूस हुआ तो रोज़ा टूट गया। और अगर कम था कि थूक उस पर गालिब है और उसका जायका भी महसूस नहीं हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और थूक गालिब होने का मतलब ये है कि थूक का कलर जो है वो सुर्ख न हो जाए बल्कि पीला रहे तो थूक गालिब है। रोज़ा की हालत में अगर दांत निकलवाया और खून, चूंकि निकलता ही है दांत निकलवाने से, और खून निकला और हल्क से नीचे उतर गया तो उसका रोज़ा टूट गया। और कुल्ली करते वक्त अगर रोज़ेदार कुल्ली कर रहा था और बगैर उसके इरादे के पानी उसके हल्क से नीचे उतर गया या उसने नाक में पानी चढ़ाया, मसलन वुज़ू करते वक्त या गुस्ल करते वक्त, और पानी उसका दिमाग को चढ़ गया और उसको रोज़ेदार होना याद था तो उसका रोज़ा टूट गया। हाँ, अगर वो अपना रोज़ेदार होना भूल चुका था तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे जानबूझकर भी उसने ये अमल किया हो। इसी तरह अगर किसी ने रोज़ेदार की तरफ कोई चीज़ फेंकी और वो उसके हल्क में चली गई और हल्क से नीचे उतर गई तो उसका रोज़ा भी टूट जाएगा। अगर थूक किसी चीज़ के रंग की वजह से रंगीन हो गया, मतलब कोई कागज़ मुंह में रखा या कोई धागा मुंह में रखा जिससे थूक का रंग तब्दील हो गया और उसने उस थूक को निगल लिया तो उसका रोज़ा टूट गया। और अगर रोज़ादार ने कोई धागा बट्टा और उसे तर करने के लिए मुंह में लगाया और फिर दोबारा या 3 मरतबा उसने ऐसा किया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह रोज़ेदार अगर रोज़े के दौरान हालत रोज़ा में उसने अपनी बीवी का बोसा ले लिया या उसे छू लिया या उसे गले लगा लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा अगर उसको इंज़ाल न हो। अगर उसको इंज़ाल हो गया, उसकी मन्नी खारिज हो गई तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इंज़ाल हो गया तो मर्द का रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना मोटा है कि जिस्म की गर्मी महसूस नहीं होती तो रोज़ा नहीं टूटेगा अगरचे उसको इंज़ाल भी हो जाए। रोज़ा में अगर उल्टी हो जाए तो उल्टी की कई सूरतें होती हैं, यानी अगर उसे खुद ब खुद हो गई है या उसने जानबूझकर उल्टी की है, थोड़ी आई है या ज़्यादा आई है, तो उसके अलग अलग अहकाम है। सिर्फ एक ही सूरत है जिसमें रोज़ा टूट जाता है और वो ये है कि जानबूझकर मुंह भर के
उल्टी की और रोज़ेदार होना भी याद था तो उसका रोज़ा टूट गया, खा वो उल्टी वापस अंदर जाए या न जाए। यानी हल्क में उंगली वगैरह डाली और उससे उसको कै आ गई और कै इतनी आई कि मुंह भर कर आ गई, यानी बिला तकल्लुफ उसको रोक भी नहीं सकता था और उसको याद भी था कि मैं रोज़ेदार हूँ, तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर जानबूझकर उसने उल्टी की लेकिन मुंह भर कर नहीं है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर खुद ब खुद उल्टी आई और मुंह भर कर आ गई तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। उल्टी की सूरत में सिर्फ एक ही सूरत में उसका रोज़ा टूटता है। और अगर उसको खुद ब खुद उल्टी आ गई और मुंह भर कर आई है और उसने खुद वापस निगल ली, अगरचे चन्ने के बराबर ही हल्क से नीचे उतरी हो तो भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर खुद ब खुद उल्टी आई और मुंह भर कर नहीं है तो वो खुद लौट कर हल्क में वापस चली गई या उसने खुद लौटाई या लौटी नहीं है और उसने लौटाई भी नहीं है, तो इन तमाम सूरतों में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला दीन की समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।